Good morning to everyone, guys. Today's my topic is juices of GIT, gastrointestinal tract का जो जूस होता है उसके बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, जो जूस ऑफ जीआईटी होता है, जूसेस ऑफ जीआईटी होता है, उसका पीएच वैल्यू क्या है? स्लाइटली एसिडिक होता है। जैसे कि हम लोग माउथ से खाते हैं तो उसमें क्या रहता है, माउथ में स्लाइवा होता है जो कि लार होता है, स्लैबरी ग्लैंड सेक्रेट करता है। और ये स्लाइटली क्या होता है, एसिडिक होता है। स्लाइटली एसिडिक मतलब जो होता है माइनर एसिडिक है, मेजर नहीं है, माइनर एसिडिक पार्ट्स है। जैसे 6.35 से 6.85 इसका पीएच वैल्यू देखने को मिलता है। ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ लैक्टोबैसिलाइज फ्लोरा, लैक्टोबैसिलाइज फ्लोरा रहता है जिसके वजह से जो पीएच है लैक्टिक एसिड के जैसा शो करता है, जो पीएच है कम होता है। लैक्टोबैसिलाई फ्लोरा, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ लैक्टोबैसिलाई फ्लोरा के वजह से इसका जो पीएच वैल्यू है वो कम देखने को मिलता है। अब लैक्टोबैसिलाई फीमेल जेनाइटल वेजाइना पीएच एसिडिक है ना। फीमेल में जो जेनाइटल होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जो वेजाइना पार्ट होता है, उससे का जो एसिडिक पार्ट होता है वो एसिडिक होता है। पीएच जो है वो एसिडिक होता है। किसके वजह से होता है? लैक्टोबैसिलाई। चलिए, अब देखते हैं कि जो फर्स्ट माउथ में है उसका तो काम हो गया। अब चलते हैं स्टोमक में। तो स्टोमक है जो गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करता है, जो कि हाईली एसिडिक होता है। उसको HCl वगैरह भी बोल सकते हैं हम लोग। 1.5 से लेकर 3.5 तक इसका वैल्यू देखने को मिलता है, पीएच वैल्यू। और ये एक प्रकार ये क्या है, HCl है। इसमें जो इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक होता है उससे HCl सेक्रेट होता है, जिसके वजह से ये एसिडिक एसिडिक देखने को पड़ता है, हाईली एसिडिक फॉर्म में नजर आता है। अब लीवर है। लीवर क्या है? लीवर से क्या निकल रहा है? बाइल। पेनक्रियाज से क्या निकल रहा है? पेनक्रियाटिक जूस। इंटेस्टाइनल से क्या निकल रहा है? स्यूकस और इंट्रकस। स्यूकस और इंट्रकस। अब ये क्या है? हाई, जो पीएच है वो हाईली अल्कलाइन है। अब अल्कलाइन क्या होता है, बेस क्या होता है, इसमें थोड़ा डिफरेंस जान लेते हैं। जो सेवन होता है, सेवन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। सेवन न्यूट्रल होता है। अगर उससे अधिक हो जाता है तो वो अल्कलाइन हो जाता है, अगर उससे कम हो जाता है तो वो एसिडिक पार्ट शो करता है। तो इसमें 7 से ज़्यादा है, 7.8 से 8.5 तक है, तो इसको हम लोग अल्कलाइन में हम लोग बोल सकते हैं। तो लीवर बाइल सेक्रेट करता है, और पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है, और इंटेस्टाइन जो होता है स्यूकस इंट्रेकस जो है वो सेक्रेट करता है। अब ड्यूडेनम है। प्रेजेंट अल्कलाइन पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम न्यूट्रलाइजेशन पीएच है ना। जो ड्यूडेनम पार्ट होता है वहाँ न्यूट्रल पीएच देखने को मिलता है, ना तो एसिडिक देखने को मिलता है ना बेस देखने को मिलता है। उसमें क्या देखने को मिल रहा है? अल्कलाइन पार्ट से और न्यूट्रल दिखने को मिलता है, ना तो एसिडिक होता है ना तो बेस देखने को मिलता है। ये बर्नर्स ग्लैंड्स है, बर्नर्स ग्लैंड्स है, इसी के द्वारा ये न्यूट्रल किया जाता है ना। ड्यूडेनम पार्ट्स में जो रहता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडेनम, वहाँ पर न्यूट्रल इसी की वजह से देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पर बर्नर ग्लैंड्स पाया जाता है। देखिए यहाँ पर लगा हुआ है बर्नर ग्लैंड्स, इसी की वजह से ये क्या होता है, न्यूट्रल शो करता है। पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब फुल फॉर्म पूछा जाएगा कि पीएच का क्या होता है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। डिस्कवरी कौन किया? डॉक्टर सोरेन सोरेनसन। ये डॉक्टर सोरेन सोरेनसन क्या है, इनके द्वारा पीएच वैल्यू को ज्ञात किया गया था। अगर 7 से कम है तो एसिडिक बोला जाता है, 7 है तो न्यूट्रल बोला जा रहा है, अगर 7 से ज़्यादा है तो इसको अल्कलाइन बोला जा रहा है। अब दूसरा टॉपिक क्या है? नर्व सप्लाई ऑफ जीआईटी। जीआईटी है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उसका नर्व सप्लाई कैसे कैसे होता है। तो नर्व सप्लाई में दो ही चीज होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है क्या, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब हम नर्व सप्लाई पैरासिम्पैथेटिक के बारे में पढ़ते हैं तो वो रेस्टिंग फेज में काम करता है। रेस्टिंग फेज मतलब हम लोग जब सो जाते हैं तो ये एक्टिव होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम,
और जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देता है। जस्ट तुरंत ही क्या है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देता है, शो करता है। अब देखते हैं कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो वेगस नर्व्स इसमें क्या है इंक्लूडेड, वेगस नर्व्स। अब वेगस नर्व से सबसे बड़ा नर्व कौन है, वेगस नर्व से, जो कि हार्ट को सप्लाई करता है। ये स्टिमुलेट होगा, अगर ये वेगस नर्व अगर स्टिमुलेट हो रहा है, वेगस नर्व स्टिमुलेट अगर देखने को मिल रहा है तो ये क्या हो रहा है, सेक्रेशन को बढ़ा देगा, हंगर को बढ़ा देगा, स्लाइवा को बढ़ा देगा और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को बढ़ा देगा। तो सेक्रेशन अगर बढ़ जाता है और हंगर बढ़ जाता है, स्लाइवा बढ़ सकता है और क्या कर पेरिस्टाल्सिस होगा, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, सो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करना स्टार्ट कर दिया और जो वेगस नर्व्स है वो काम करना अपना स्टार्ट कर दिया। कब, रेस्टिंग फेज में। तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर भूख ज़्यादा लग रहा है, खा रहा है ज़्यादा, पेरिस्टाल्सिस ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा, जाहिर सी बात है। अब ये समझना है कि सिंपैथेटिक नर्वस कैसे वर्कआउट करता है। जैसे ये थ्रोको लंबर रीजन होता है, थ्रोको मतलब क्या होता है, चेस्ट कैविटी, और लंबर मतलब लंबर रीजन, L1 L2 L, ये रीजन, इसको बोला जाता है थ्रोको लंबर रीजन। T1 से लेके L2 तक एक्टिवेट रहता है, T1 से लेकर T2 तक थ्रोको लंबर रीजन बोला जा रहा है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस शो करता है। अब ड्राई माउथ हो गया तो सेक्रेशन कम हो रहा है। अब सेक्रेशन कम होगा तो ड्राई माउथ होगा, माउथ में सलाइवा का सेक्रेशन होगा ही नहीं, पेरिस्टाल्सिस कम होगा। अगर पेरिस्टाल्सिस कम हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि मूवमेंट कम हो रहा है और जो फूड है एक जगह एकमुलेट हो गया, जिसके वजह से क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का ज़्यादा देखने को मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इसका देखने को मिलता है। अब लेयर ऑफ जीआईटी, अब जीआईटी का कितना लेयर होता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। सिर्फ अभी लेयर ऑफ जीआईटी के बारे में ही पढ़ेंगे। जैसे टोटल 4 लेयर्स है। लेयर्स ऑफ जीआईटी अगर बोला जाएगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में अगर बोला जा रहा है तो उसका 4 लेयर है, और ये आप लोग भी जान रहे होंगे, इनर और आउटर लेयर होता है। फर्स्ट इनर और आउटर लेयर होता है। अब इनर में क्या क्या देखने को मिलता है, सबसे फर्स्ट लेयर मुकोसा। फर्स्ट में क्या देखने को मिल रहा है, मुकोसा और सब मुकोसा और मस्कुलर लेयर और सिरोसा। आउटर लेयर को सिरोसा बोला जा रहा है और इनर लेयर को क्या बोला जा रहा है, मुकोसा। अब ये समझना है कि विसरल किसको बोलते हैं, पेराइटल किसको बोलते हैं। विसरल किसको ऑर्गन बोलेंगे, विसरल पेरिटोनियम। ये सिरोसा जो आउटर लेयर है उसको विसरल क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम। तो लेयर ऑफ जीआईटी के बारे में हम जानकारी हासिल कर लिए हैं कि 4 लेयर होता है, मुकोसा, सबमुकोसा, मस्कुलर और सिरोसा। सिरोसा को आउटर लेयर बोला जा रहा है और मुकोसा को क्या बोला जा रहा है, इनर लेयर बोला जा रहा है। और इसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि मुकोसा क्या है, सबमुकोसा क्या है, मस्कुलर लेयर क्या है और सिरोसा लेयर क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।